यस फ्रेंड्स, ये कहानी एक ऐसे इंसान की है जो सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि दूसरों के लिए ही जीना चाहता है, जो दूसरों के लिए ही कुछ करना चाहता है, जो दूसरों को ही हंसाना चाहता है, जिसका नाम सुनते ही बच्चे बूढ़े तथा सभी हंस पड़ते हैं। यस गाइस, आई एम टॉकिंग अबाउट हमारे देश के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कॉमेडियन जॉनी लीवर सर। तो चलिए गाइस, आज का हमारा ये मोटिवेशनल टॉपिक जो कि जॉनी लीवर सर की बायोग्राफी पे है, स्टार्ट करते हैं। सो माय नेम इज आशीष साहू एंड यू आर वाचिंग एवरीथिंग। जॉनी लीवर, जिनका नाम सुनते ही शायद आप भी हंस पड़े, जिनके नाम में ही केवल हंसी है। जॉनी लीवर नाम सुनते ही लोग हंसे पड़ते हैं, लेकिन इस हंसते हुए चेहरे के पीछे का संघर्ष आपको शायद ही पता होगा। जॉनी लीवर का जन्म 14 अगस्त 1957 को एक बहुत ही गरीब परिवार में हुआ। पूरा नाम जॉन प्रकाश राव जानुमला है। जॉनी लीवर बचपन से ही बहुत ही ज्यादा मजाकिया तथा हंसमुख किस्म के व्यक्ति थे। बचपन से ही लोगों को हंसाना, लोगों के दिल में अपनी जगह बनाना बहुत पसंद था। पिता जॉन लीवर कंपनी में एक मजदूर के रूप में काम किया करते थे। अपनी पढ़ाई सिर्फ 7वीं तक की ही की थी। उनके पास उस टाइम में इतने पैसे नहीं हुआ करते थे कि वो अपनी आगे की पढ़ाई कंटिन्यू करें, इसलिए उन्होंने अपनी पढ़ाई उसी समय 7वीं के बाद ड्रॉप कर दी। उसके बाद वे तरह तरह के काम कर सड़कों पे पेन बेचकर अपना और अपने घर का गुजारा किया करते थे। यूं ही चलने के बाद उन्होंने पेन बेचना भी छोड़ दिया और अपने पिता के साथ हिंदुस्तान लीवर फैक्ट्री में मजदूर के रूप में काम करना शुरू कर दिया। जॉनी और उनके पिता दोनों ही वहां फैक्ट्री में काम करना शुरू कर दिए थे और जॉनी ना कि केवल काम बल्कि लेबरों का अपने कॉमेडी से मनोरंजन भी किया करते थे। घर की परिस्थिति और हालात खराब हो जाने के कारण जॉनी को ऐसा करना पड़ता था। कई बार वह ऐसा करते करते खाली पेट ही सो जाया करते थे, उनको खाना तक नसीब नहीं होता था। जॉनी को कॉमेडी करना, मिमिक्री करना बेहद ही पसंद था। वे अपने फैक्ट्री के मालिकों का भी मिमिक्री किया करते थे। वह अब धीरे धीरे फेमस होने लगे और तभी से उनका नाम जॉनी लीवर पड़ा। फैक्ट्री में होने वाले कोई भी आयोजन, कार्यक्रम या एनुअल फंक्शन में जॉनी को जरूर बुलाया जाता था। अब जॉनी धीरे धीरे फेमस होने लगे थे और उनको अपना यह टैलेंट धीरे धीरे नजर आने लगा था। अब कॉमेडी से इतने पैसे आ जाते थे कि उनका घर चल जाता था और धीरे धीरे यूं ही चलने के बाद उन्होंने फैक्ट्री में से भी काम करना छोड़ दिया। अब वे कॉमेडी और मिमिक्री के अपने इस टैलेंट को आगे बढ़ाना चाहते थे, इसलिए वो कॉमेडी शोज में काम करना शुरू कर दिया। वो अपने इस कॉमेडी के टैलेंट को लेके ही आगे बढ़ते रहे। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और उनके जीवन में परिवर्तन का दौर शुरू हुआ। अब उन्हें बहुत से लोग जानने लगे और उनकी कॉमेडी सुनने के लिए लोग दूर दूर से आने लगे। उनकी कॉमेडी में ऐसा अट्रैक्शन था कि लोग अपना काम छोड़ के उनकी कॉमेडी देखने के लिए घंटों बैठ जाया करते थे। जॉनी को खुद भी यह पता नहीं था कि वो लोगों के बीच में इतने फेमस हो रहे हैं, लोगों के दिल में अपनी एक जगह बना रहे हैं। एक दिन कॉमेडी शो के दौरान फिल्मी डायरेक्टर सुनील दत्त ने उनका यह टैलेंट समझा और उन्हें वहां से लेके चले गए। यहीं से उनके जीवन का सुनहरा समय शुरू होने लगा और फिल्मी दुनिया में उन्होंने अपना पहला कदम रखा। फिर उन्होंने अपनी पहली फिल्म दर्द का रिश्ता साइन किया और एक के बाद एक सुपरहिट फिल्म करते रहे। अब जॉनी लीवर बॉलीवुड में छा चुके थे। अब उन्हें एक से बढ़कर एक मूवी में काम करने का अवसर मिल रहा था। उसके बाद से जॉनी लीवर ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा और अपनी तरक्की की ओर बढ़ते रहे। फ्रेंड्स, आज भी जॉनी लीवर अपने मजदूर भाइयों के पास जाकर अपना कीमती समय स्पेंड करते हैं। हे गाइस, जॉनी लीवर सर से हमें एक सीख मिलती है कि वो आज कितनी भी बड़ी तरक्की में क्यों नहीं है, लेकिन वह आज भी अपने मजदूर भाइयों से मिलने जाते हैं और उनके साथ अपनी कीमती समय स्पेंड करते हैं। तो मैं इस लाइन को देख के एक ही वर्ड कहना चाहूंगा, एक ही सेंटेंस कहना चाहूंगा कि हे भगवान, हमें भी उतने आगे मत ले जाना कभी कि हम अपने अपनों को ही भूल जाएं। तो फ्रेंड्स, जॉनी लीवर सर की तरह ही हम सब में भी कोई ना कोई ऐसा टैलेंट है। जरूरत है इस टैलेंट को पहचानने की, और जिस दिन आपने इस टैलेंट को पहचान लिया उस दिन आपको आपकी सक्सेस से कोई नहीं रोक सकता। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। एट लास्ट, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता, बिना कुछ किए किसी का जय जयकार नहीं होता, और जब तक नहीं पड़ती पत्थरों पे हथौड़ों की चोट तब तक कोई पत्थर भगवान नहीं होता। With these beautiful lines, I am Sahu signing out from today's video. Till then, Jai Shri Ram.